कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है और कल एग्ज़ाम हॉल में या तो तुम फॉर्मूला लिखोगे या फिर ब्लैंक बैठोगे। चलो, आज रात डिसाइड करेंगे तुम कौन हो। तो तुम देख सकते हो पहला जो तुमको देखने को मिलेगा वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। उसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर हो रहा है। तो पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन, ये काफ़ी बेसिक वाला फॉर्मूला तुम्हारा है। फिर कुलम्स लो, ये भी जानते हो, F इक्वल टू 1/4 पाई एलिप्सन नॉट या फिर एलिप्सन सब ज़ीरो, या फिर कुछ शॉर्टकट में हम उसको ई भी बोल देते हैं। यू नहीं बोलना, मतलब बोला नहीं जाता, लेकिन उसको एलिप्सन बोला जाता है। तुम मतलब कंफर्टेबल होने के लिए उसको ई बोल सकते हो, ई सब ज़ीरो, क्योंकि नीचे ज़ीरो होता है। Q1 Q2/r², ये वाला कुलम्स लॉ का है। इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पर ही हम फोकस करेंगे। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की बात हो रही है और कुलम्स लॉ की अगर बात हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या तुमको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में 1/4 पाई E0 एलिप्सन सब ज़ीरो Q/r²। कुलम्स लॉ में तुम्हारा Q1 Q2/r² था, यहाँ पर सिर्फ Q होगा। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज का है। फिर आ जाता है तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल मतलब V होगा, V इक्वल टू 4 पाई एलिप्सन सब जीरो इक्वल टू Q/r। तो डिफरेंस देखो, ऊपर Q1 Q2/r², नीचे Q/r², और जब पोटेंशियल की बात आ जाती है Q/r हो जाता है, r² गायब हो गया वहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाता है रिलेशन बिटवीन E एंड V, E इक्वल टू माइनस dV/dr, डेरिवेशन का हो जाता है। ये इनके बीच में रिलेशन है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ऑप्शन देकर, MCQs भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह इसको यूज किया भी जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q होल इंटू 2a। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको लेकर मतलब आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉसेस लॉ भी इसको बोला जाता है। तो फाई सब ई नीचे होगा तो सभी ही बोला जाएगा। और जो फाई सब ई है, उसके बाद जो सिंबल तुम देख रहे हो ना, इसको क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है। याद रख सकते हो। क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि इसको क्या बोला जाता है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। इसको क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है। इंटीग्रेशन के साइन की तरह तो थोड़ा सा मतलब रिजेंबल करता है। तो ई डॉट डी ए, ई वेक्टर या फिर डी ए वेक्टर, ऊपर तुम्हारा वेक्टर का साइन है, इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एलिप्सन सब ज़ीरो। इसको ऐसे तुम बोल सकते हो। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। फिर कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट, इसका फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू एलिप्सन सब जीरो A डिवाइडेड बाई D, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मुझे लगता है कि काफ़ी सिंप्लीफाइड है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, U इक्वल टू 1/2 CV²। ये तो और भी बढ़िया है, हाफ MV²। इसी के तरह ये हमको थोड़ा सा रिजेंबल देता है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। फिर कैपेसिटर इन ए सीरीज, ये तो तुम जानते हो, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C3 1/C4 जितना दिया होगा उतना। अगर इन्फिनिटी तक जाएंगे डॉट 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 1/CN। और कैपेसिटर इन पैरेलल, ये भी तुम जानते हो, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो सीरीज़ में साइड बाई साइड मतलब 1/फ्रैक्शन की तरह उसको एडिशन किया जाएगा। और अगर हम पैरेलल में चले जाते हैं बस डायरेक्टली C इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 ऐसे करके। ठीक है, फिर हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, यूनिट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर, I इक्वल टू Q/T। पहला तुम देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q/T। ओम्स लो, V इक्वल टू IR। इसका भी वेरिएंट है, R का वैल्यू होता है वो थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन हम V इक्वल टू IR इसको लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू VI इक्वल टू I²R इक्वल टू V²/R। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर का हो जाता है। यहाँ पर ये वेरिएंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर दे दिया गया है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तुम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखोगे, V सब D इक्वल टू
स्मॉल ई इंटू कैपिटल टी कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। और ये जो साइन होता है ना, पाई तो नहीं है, पाई की तरह दिखता है, एक स्ट्रैंड नीचे गायब है, इसको टाउ बोला जाता है, टाउ। ठीक है, फिर आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इक्वल टू एन कैपिटल ए स्मॉल ई वी सब टी, ये रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, सिंपल। फिर वेस्टर्न ब्रिज तो तुम जानते हो, बैलेंस कंडीशन में R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी चांसेस है, ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। 4 ठो तो तुमको दे रखा है आर का वैल्यू, वहाँ पर तुम पुट करोगे, 3 ठो दे रखा होगा, 1 ठो तुमको निकालना पड़ेगा। फिर आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4-5 बायट-सवेट लॉ। डी वी इक्वल टू म्यू सब 0 बाई 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आर होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बायट-सवेट लॉ, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वेयर, बी इक्वल टू म्यू सब 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वेयर, एकदम ऊपर दे रखा है कौन सा किसका फॉर्मूला है। फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, बी इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 आर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूला एकदम सेम है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा देखना, थोड़ा थोड़ा सा सिमिलरिटी तुमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, सो F इक्वल टू क्यू होल इंटू वी इंटू बी, सिंपल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। फिर आ जाता है लॉरेंज फोर्स, F इक्वल टू क्यू होल इंटू ई प्लस भी इंटू बी, ये लॉरेंस का है। इनको थोड़ा सा एक साथ रखकर तुम देखो, हल्का हल्का कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, आइडेंटिकल नहीं है, बहुत कम अमाउंट में तुमको यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। फिर आ जाता है फोर्स बिटवीन पैरेलल करेंट्स, F बाई एल इक्वल टू म्यू सब 0 I1 I2 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये हो जाता है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट। ठीक है, फिर आ जाता है टॉर्क ऑन ए करंट लूप, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। कोई मेरे को बोल रहा है निब्बा साइन थीटा, अरे एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला हो जाता है तुम्हारा टॉर्क ऑन ए करंट लूप। फिर यूनिट 4 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 6-7 मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई सब बी इक्वल टू बी ए कोस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये है। फिर फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन, जो देख रहे हो ना छोटा ई की तरह, एलिप्शन उसको बोला जाता है, शॉर्टकट में ई भी बोल सकते हो याद रखने के लिए। एलिप्शन इक्वल टू माइनस एन डी फाई सब बी डिवाइडेड बाई डी टी, ये है फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। फिर सेल्फ इंडक्टेंस, एलिप्शन इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पर डेरिवेट हो गया है। ठीक है, फिर आ जाता है आर एम एस वैल्यू, जो वी आर एम एस है वी सब 0 डिवाइडेड बाई √2, और आई आर एम एस जो है आई सब 0 डिवाइडेड बाई √2। ओके, फिर आ जाता है आर एम एस के बाद तुम देखोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर हम बात करेंगे, एक्स सब एल इक्वल टू ओमेगा एल, डब्ल्यू भी कुछ जगह पर बोल देते हैं, लेकिन ओमेगा एल तुम्हारा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर आ जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सब सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। तो ये कुछ हर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएगा, मतलब ऐसी मतलब कोई भी बात नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है ये सारा का सारा तुमने देख लिया, हो गया एक सेटिस्फेक्शन मेंटली हो गया कि मैंने सारा का सारा फॉर्मूला कवर कर कर मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ। लेकिन तुमको सबकॉन्शियसली मालूम भी होगा कि कौन से फॉर्मूला मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये तुमको कोई बताएगा नहीं, तुमको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है इम्पीडेंस इन LCR सर्किट, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सब एल माइनस एक्स सब सी का होल स्क्वायर, और इस पूरे टर्म का होल रूट ओवर। ठीक है, फिर आ जाता है पावर फैक्टर, कोस फाई थीटा नहीं, कोस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, ये पावर फैक्टर का है। फिर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ सब आर
इक्वल टू 1/2 पाई LC का होल रूट ओवर, ये हो जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर हम जाएंगे यूनिट 5-6 में। ओके, यूनिट 5-6, 8, 9, 10 चैप्टर यहाँ पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C इक्वल टू 1/μ∙0 एलिप्सन सब जीरो का होल रूट ओवर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कि स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, म्यू इक्वल टू sin I/sin R। ठीक है, फिर मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का m इक्वल टू -v/u। तुम देखोगे इस इन सब चैप्टर के जो फॉर्मूला है ना, काफ़ी सॉर्टेड है, याद रखने में बहुत ईजी होगा ये वाला। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इनको देखकर लग रहा है कि हाँ, इनसे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ये फॉर्मूला इस तरह से है, तुम्हारा गट फीलिंग भी बोल देगा कि हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। फिर मैग्निफिकेशन लेंस m इक्वल टू v/u, और जो लेंस मेकर फॉर्मूला काफ़ी लोगों के फेवरेट है, 1/f इक्वल टू μ-1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया लेंस मेकर का फॉर्मूला। फिर फ्रिंग्स विथ यंग्स डबल स्लिट जिसको कहा जाता है, बीटा इक्वल टू लैम्बडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये तुम्हारा फ्रिंग्स विथ है। हम यूनिट 7, 8, 9 डुअल नेचर एटम्स न्यूक्ली सेमीकंडक्टर में जाएंगे। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इक्वल टू HV इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन K मैक्स इक्वल टू HB माइनस फाई। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल E स्मॉल e V सब जीरो इक्वल टू K मैक्स, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू h/p इक्वल टू h/2mk का होल रूट ओवर, ये डी ब्रॉगली का है। फिर रेडियस ऑफ nth वोर ऑर्बिट Rn इक्वल टू R सब n इक्वल टू 0.529 n² बाय जेड। ठीक है, ये रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का है, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। सो यहाँ पर nth बोर ऑर्बिटल हो गया। अच्छा, ये नीचे आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा है, इन आर्मस्ट्रॉन्ग में। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल E7 इक्वल टू -13.6 Z²/n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, फिर आ जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल टू डेल mc², जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास एनर्जी इक्विवेलेंस का है, E इक्वल टू डेल mc²। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो लिखा है मेमोराइज द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, जो ग्राफ्स है उनका कैरेक्टर बस तुम याद रख लो, और सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फॉर्मूला यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, ये वाला तुम्हारा हो जाता है पूरा का पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला शीट 1 शॉर्ट रिविजन।